Hello बच्चों, let's see this question. The question says let escape velocity of a body kept at surface of a planet is u. कोई बॉडी है जिसको हमने एक प्लैनेट के सरफेस पे रखा है और उसकी escape velocity u है. If it is projected at a speed of 200% more than the escape speed, then its speed in interstellar space will be. हमने उसको escape speed से 200% ज़्यादा स्पीड दे दी. अब हमें बताना है कि इंटरस्टेलर स्पेस में उसकी स्पीड कितनी होगी. तो मान लेते हैं हमारे ये प्लैनेट है और हमें दे रखा है एस्केप वेलोसिटी इस प्लैनेट पे u के बराबर है. तो जब हम बॉडी को एस्केप वेलोसिटी से कम देते हैं वेलोसिटी, तो ये एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगती है. लेकिन अगर हमने एस्केप स्पीड से ज़्यादा दे दी इसको स्पीड, तो ये इस इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के इंटरस्टेलर स्पेस में चली जाती है. तो हमें बताना है कि इसकी इस स्पेस में आने के बाद स्पीड कितनी होगी. तो हमने इसको कितनी स्पीड दी है, यहाँ पे v कितनी है, इनिशियल escape स्पीड से मोर देन 200 यानी कि 200%, 200/100 इनिशियल escape स्पीड में ऐड कर दिया. तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3u के बराबर. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ये है, जब ये बॉडी प्लैनेट पे थी, मान लेते हैं इस प्लैनेट का है कुछ मास m और रेडियस है r. तो क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, नो एक्सटर्नल, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन. तो प्लैनेट पे इसके पास कुछ होगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, कुछ होगी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, फिर इंटरस्टेलर स्पेस में कुछ काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी अर्थ के सरफेस पे, -g m/r. और यहाँ पे m क्या है, इस बॉडी का मास, कैपिटल M है प्लैनेट का मास, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v². काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी, मान लेते हैं हाफ m v इंटरस्टेलर का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी 0, क्योंकि अब ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर है, तो कोई ग्रेविटी लग ही नहीं रही, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी हो गई 0. m कैंसिल हो जाएगा. और हमको पता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, gm/r². तो g इंटू r इज इक्वल टू gm/r. इसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, -gr प्लस v²/2 इज इक्वल्स टू v इंटरस्टेलर स्क्वायर/2. और escape वेलोसिटी क्या होती है, √2gr. तो v escape का स्क्वायर हो जाएगा, v escape का स्क्वायर इज इक्वल्स टू v इंटरस्टेलर का स्क्वायर माइनस v². v escape हमें दे रखी है u के बराबर, और ये हमने कितना निकाला है, 3u. 9u² माइनस u² इज इक्वल्स टू v इंटरस्टेलर का स्क्वायर. तो v इंटरस्टेलर क्या आ जाएगा, √8u. 8u², तो आएगा 2√2u. So fourth option is correct. Hope you understood it well. Best of luck.